कि ये सच है चंदन माथे की शोभा को और बढ़ाता है। जैसा कि हम उनके सम्मान में इकट्ठा हुए, ये सच है चंदन माथे की शोभा को और बढ़ाता है। ये सच है चंदन माथे की शोभा को और बढ़ाता है। पर कुछ मस्तक हैं जिन पर लग चंदन शोभा पा जाता है। ये सच है चंदन माथे की शोभा को और बढ़ाता है। पहला पद है कि बेहोश उफनती नदी समंदर बाहों में भर लेता है। बेहोश उफनती नदी समंदर बाहों में भर लेता है। उसका अस्तित्व जन्म भर को घर में गिरवी धर लेता है। पर कुछ तट ऐसे हैं जिनसे कुछ तट ऐसे हैं जिनसे खुद सागर मिलने जाता है। ये सच है चंदन माथे की शोभा को और बढ़ाता है। ये सच है चंदन माथे की शोभा को और देखिएगा कैसे लगते हैं। अपने इस पद में कह रहा हूं कि हर रोज सैकड़ों कामदेव जिनके घर पानी भरते हैं। हर रोज सैकड़ों कामदेव जिनके घर पानी भरते हैं। वे अपने रूप सरोवर की तुलना चंदा से करते हैं। पर कुछ मुखड़े ऐसे भी हैं जिनसे चंदा शर्माता है। ये सच है चंदन माथे की शोभा को और बढ़ाता है। बढ़िया बढ़िया और बढ़िया। क्या सागर की गहराई है। सुनो, आपने देखा है कि पूरे देश भर में लाखों कवि हैं। आप गिनना चाहेंगे तो उनकी गिनती नहीं कर सकते। लेकिन श्रद्धेव पटेरिया जी के अलावा कोई दूसरा ऐसा कवि मुझे नहीं आप बता पाएंगे जो अपने छाया तले छोटे छोटे नन्हे पौधों का भी पालन पोषण कर रहा है। इस बात को ख्याल में रखिएगा, तब ये मैं पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ कि क्या सागर की गहराई है, क्या पर्वत की ऊंचाई है। क्या सागर की गहराई है, क्या पर्वत की ऊंचाई है। इन दोनों से है बड़ा वही जो जाने पीर पराई है। इन दोनों से है बड़ा वही जो जाने पीर पराई है। ऐसे मनुष्य के पैरों में, ऐसे मनुष्य के पैरों में खुद आसमान झुक जाता है। ये सच है चंदन माथे की शोभा को और बढ़ाता। और आखिरी पद है इसका, हम श्री राम की जन्मभूमि में खड़े हुए हैं, इसका ख्याल रखिएगा कि भव सागर से तर जाने को भक्तों ने अपने व्रत साधे। भव सागर से तर जाने को भक्तों ने अपने व्रत साधे। मुझको आकर उस पार करो इसलिए नाथ तुम आराधे। पर भक्त कोई केवट जैसा, पर भक्त कोई केवट जैसा भगवान को पार लगाता है। ये सच है चंदन माथे की शोभा को और बढ़ाता है। ये सच है चंदन। ये मैंने ये गीत महाकवि के श्री चरणों में रखा। यदि आप चाहें तो एक छोटा सा गीत, इस समय भी कम है, छोटा सा एक और सुन लीजिएगा। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। कर दो भैया, वैसे बहुत देर बाद नंबर आया है, इसमें भी तुम गड़बड़ कर गए। ये सच
नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते, कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते, कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं होते। सुना है मन के हारे हार, सुना है मन के जीते जी, खंडहर लगे इंद्र का द्वार, मिले जब मन को मन का मीत। कभी मधुमास जगाता त्रास, कभी पतझर लगता मधुमास, दृष्टि रंगीली है वरना दृश्य रंगीन नहीं होते। कभी मधुमास जगाता त्रास, कभी पतझर लगता मधुमास, दृष्टि रंगीली है वरना दृश्य रंगीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं। दूसरा पद है कि ढूंढता फिरता है इंसान समस्याओं का सदा निदान, ढूंढता फिरता है इंसान समस्याओं का सदा निदान। उचित अनुचित का उसको ज्ञान, किंतु बनता फिर भी अनजान। जिंदगी होती अगर आबाद, जिंदगी होती अगर आबाद, कौन करता बोलो अपराध। पेट यदि होता पीठ समान, पाप संगीन नहीं होते। जिंदगी होती अगर आबाद, जिंदगी होती अगर आबाद, कौन करता बोलो अपराध। पेट यदि होता पीठ समान, पाप संगीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं। आखिरी है तो सुन लीजिएगा, और फिर मैं अपना विराम ले रहा हूँ, स्थान ले रहा हूँ अपना। सुनिएगा, ये दो आखिरी पद है कि राम को, चलिए भैया कोशिश करना जरा, हाँ चलो जिंदगी जी राम को देख देख के आ रही है, जादूगर लग रहा है उसको, इसी रफ्तार से जा भी रही हैं जी। वनवास की सीता माँ है। ये आखिरी 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। राम जी के पास आया। जिंदगी होती अगर आबाद, कौन करता बोलो अपराध। पेट यदि होता पीठ समान, पाप संगीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं हो। आखिरी है कि राम को विश्व मानता मगर राम का देश न माने राम। राम को विश्व मानता मगर राम का देश न माने राम। जोगिया घर का जोगी और सिरिया सिद्ध पराए गाम। राम यदि लेते मन में ठान, राम यदि लेते मन में ठान, विश्व होता फिर हिंदुस्तान। धरा पर रूस पाक जापान, जर्मनी चीन नहीं होते। राम यदि लेते मन में ठान, विश्व होता फिर हिंदुस्तान। धरा पर रूस पाक जापान, जर्मनी चीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते, कंठ में कर। बहुत बहुत धन्यवाद।